गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही राजस्थान की अवनी लेखारा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो अवनी लेखारा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अवनी लेखरा जिन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। 30 अगस्त को इन्होंने महिलाओं के R2 10 मीटर एयर राइफल क्लास SH1 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। राजस्थान से है अवनी लेखरा जो जयपुर की निशानेबाज है। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इसके अलावा ध्यान रखिएगा राजस्थान सरकार की ओर से टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा को 3 करोड़ रुपए है वो प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में होटल व्यवसाय में सुधार करने के लिए होटल हाउसिंग का नया कंसेप्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो राजस्थान है वो देश का पहला राज्य बन गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कोरोना के कारण जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण जो बदहाल होटल व्यवसाय को संजीवनी प्रदान करने के लिए यूडीएच ने होटल हाउसिंग का नया कॉन्सेप्ट लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये कॉन्सेप्ट लागू करने वाला राजस्थान है वो देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसके तहत एक ही जमीन पर होटल के साथ साथ आवासीय योजना विकसित की जा सकेगी। पुराने होटल परिसरों में भी ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। इसके लिए तकनीकी मापदंड है वो निर्धारित किए गए हैं। तो वर्तमान में जो यूडीएच मंत्री है राजस्थान में शांति धारीवाल, उनके द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित किस आईपीएस अधिकारी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो हाल ही में बता दें कि राजस्थान से संबंधित जो आईपीएस अधिकारी है संजय अरोड़ा, इन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक का पदभार 31 अगस्त को संजय अरोड़ा ने ग्रहण किया है। इन्होंने पदभार संभाला है। इस मौके पर संजय अरोड़ा को डीजी जो आईटीबीपी के SS देसवाल ने बल पर मुख्यालय में प्रथागत बैटन है वो सौंपा है, कार्यभार सौंपा है। संजय अरोड़ा मूल रूप से राजस्थान के ही रहने वाले हैं। भारतीय पुलिस सेवा के तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के अधिकारी है। इसके अलावा इन्होंने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है वो प्राप्त की थी। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं संजय अरोड़ा। 31 अगस्त को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो ये 31वें बल प्रमुख के रूप में, वहीं आपको बता दें कि भारत तिब्बत सीमा बल प्रमुख के रूप में कार्यभार करने वाले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत राजस्थान नगरपालिका एक्ट में संशोधन करते हुए कौन सी धारा जोड़ी जाएगी। तो आपको बता दें कि राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत राजस्थान नगरपालिका एक्ट में संशोधन करते हुए धारा 69A जोड़ी जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में शहरों से जो लंबे समय के काबिज लोगों को अधिक से अधिक पट्टे वितरित करने के लिए राजस्थान नगरपालिका एक्ट में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए एक्ट में धारा 69A जोड़ी जाएगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान कब से शुरू होगा। तो 2 अक्टूबर से यह शुरू होगा। इसके लिए विधानसभा के इसी सत्र में संशोधन बिल लाया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में इस बार नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69A जोड़ी गई है, जो एक विशेष तरह से जादुई धारा है जिसके माध्यम से अधिक लोगों को भूमि पर बने आवासों के शहरी क्षेत्र में पट्टे जारी करने के लिए अधिकार है वो दिए गए हैं। साल 2012-13 में प्रशासन शहरों के संग अभियान में 5 लाख पट्टे वितरित किए गए थे और हजारों लोगों की समस्या सुलझाई गई थी। इस बार 10 लाख से अधिक पट्टे जारी करने का लक्ष्य है वो प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं विजय शर्मा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है विजय शर्मा और ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के नए महाप्रबंधक बने हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विजय शर्मा ने उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विजय शर्मा को आनंद प्रकाश के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व आपको बता दें कि विजय शर्मा है वो उत्तर रेलवे में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना के पद पर कार्यरत थे। वहीं विजय शर्मा है वो भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है। उन्होंने भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के नए महाप्रबंधक बन गए हैं विजय शर्मा। वहीं अगर उत्तर पश्चिमी रेलवे की बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जो भारतीय रेलवे का एक नया एक रेल क्षेत्र है जिसे लघु रूप में ऊपरे आपने जरूर यहाँ पर देखा होगा, सुना होगा। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो राजस्थान के जयपुर में है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग में 31 अगस्त को प्री लिटिगेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आरपीएससी की 31 अगस्त को प्री लिटिगेशन कमेटी की बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर जसवंत राठी ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह है जसवंत राठी और इन्होंने ही प्री लिटिगेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की थी आरपीएससी की। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में 31 अगस्त को प्री लिटिगेशन कमेटी की बैठक के जो सदस्य है डॉक्टर जसवंत राठी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। इस बैठक में सचिव आरपीएससी की शुभम चौधरी, विधि परामर्शी भंवर बदाला, संयुक्त सचिव नीतू यादव मौजूद रहे थे। कमेटी ने 6 प्रकरणों का निस्तारण किया था आरपीएससी में। इससे पूर्व आपको बता दें कि जो सदस्य राजकुमारी गुर्जर इस कमेटी की अध्यक्षता थी और इन्होंने 15 जून को अंतिम बार प्री लिटिगेशन कमेटी की बैठक करवाई थी जिसमें 46 प्रकरणों का निस्तारण है वो किया गया था। तो जो मूल रूप से जो प्रकरण है, जो मामले हैं, उनको जल्द निस्तारण करने के लिए इस प्री लिटिगेशन कमेटी का गठन किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी? तो 31 अगस्त को डॉक्टर जसवंत राठी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा डॉक्टर जसवंत राठी को इस कमेटी की कमान सौंपी गई थी और 2.5 महीने के बाद ये बैठक करवाई गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो आपको बता दें कि राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्यों के तीसरे चरण के जो चुनाव है वो 1 सितंबर को संपन्न हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 6 जिलों में, जिसमें आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के जो तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव है वो 1 सितंबर को हाल ही में संपन्न हुए हैं। तीसरे चरण में 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों के 507 सदस्यों और उससे संबंधित जिला परिषद के सदस्यों के लिए तकरीबन 1772 प्रत्याशी है वो मैदान में उतरे थे। 7 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया था। तो प्रथम चरण के लिए कब हुए थे? 26 अगस्त को, दूसरे चरण के लिए 29 अगस्त को और तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को ये चुनाव हुए थे 6 जिलों में। इसकी जो मतगणना है वो 4 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो कब से बुलाया जाएगा? तो राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 9 सितंबर से बुलाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र है वो 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। जो संसदीय विभाग के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार की ओर से बड़ी तैयारी की जा रही है जिसमें आधा दर्जन से अधिक बिल है वो सरकार द्वारा लाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 19 मार्च को विधानसभा के जो बजट सत्र की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था। अब 6 महीने के प्रावधान के चलते 19 सितंबर से पहले सत्र बुलाना जरूरी था, जिसके बाद मानसून सत्र को 9 सितंबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। तो सत्रावसान नहीं होने के कारण विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल की सहमति की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर किसान मोर्चा राजस्थान की ओर से किसान संसद का आयोजन कब किया जाएगा? तो किसान संसद का आयोजन 15 सितंबर को किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर 15 सितंबर को किसान मोर्चा राजस्थान की ओर से किसान संसद का आयोजन किया जाएगा।
कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मोर्चा की जो कोर टीम के सदस्य प्रोफेसर CB यादव, उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में एक कार्यक्रम होगा। इसके तहत विशेष प्रक्रिया के तहत किसानों को इसमें चयनित किया जाएगा, जिसमें 50% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। इसमें किसान कृषि कानूनों पर अपनी स्वतंत्र सारगर्भित तथ्यात्मक बात है वो रखेंगे, जिसमें 543 लोकसभा क्षेत्रों से किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने 31 अगस्त 2021 को किसे राज्यसभा में महासचिव नियुक्त किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क लगा लीजिएगा। राज्यसभा में महासचिव नियुक्त हुए हैं डॉक्टर PPK रामाचार्युलू। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यह है डॉक्टर PPK रामाचार्युलू और इनको राज्यसभा में महासचिव बनाया गया है। किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है? तो राज्यसभा के जो सभापति है M वेंकैया नायडू, उनके द्वारा 31 अगस्त को इनको नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने 31 अगस्त 2021 को डॉक्टर PPK रामाचार्युलू को साल 2018 से राज्यसभा में जो सचिवालय में सचिव है उनको महासचिव बनाया गया। तो पहले क्या थे? सचिव थे, अब इनको महासचिव बनाया गया है। एक साल तक लोकसभा सचिवालय में सेवा करने के बाद 1983 में राज्यसभा में सचिवालय में शामिल हुए थे। किन के स्थान पर बनाया गया है महासचिव? तो दीपक वर्मा के स्थान पर इनको महासचिव बनाया गया है। और यहाँ देश दीपक शर्मा के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 4 साल तक शीर्ष पद पर रहने के बाद महासचिव के पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार साल 2021-22 की पहली तिमाही अप्रैल से लेकर जून तक के लिए सकल घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है? तो सकल घरेलू उत्पाद है वो 32.38 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पहली तिमाही है अप्रैल से लेकर जून तक की इस वित्तीय वर्ष की। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की ओर से जो 2021-22 की पहली तिमाही अप्रैल से लेकर जून तक की जो Q1 के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP के अनुमान जारी किए हैं। साल 2020-21 की जो पहली तिमाही थी 26.95 लाख करोड़ रुपए, उसकी तुलना में 2021-22 की पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर GDP है वो 32.38 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कितनी है? 32.38 लाख करोड़ रुपए। तो मार्क लगा लेने का, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, जो कि साल 2020-21 की जो ये GDP है सकल घरेलू उत्पाद, जो पहली तिमाही में 24.4% के संकुचन की तुलना में 20.1% की वृद्धि है वो इसमें होगी। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।